क्लास 12th के जो बच्चे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 जो हमारे यहाँ पे वायरस फैला हुआ है इससे देश के हित में आप केवल घर पे रहिए। पढ़ाई आपकी बिल्कुल घर पे ही होती रहेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। विशेष तौर पे इस चीज़ को याद हमें रखना है। तो जैसा कि श्रेया कनकने हमसे पूछ रही थी कि सर यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखा है और चूंकि उसमें अपचयन हो रहा है, तो मैं पहले बेटा आपका एक डाउट क्लियर किए देता हूँ। ऑक्सीकारक पदार्थ अलग होते हैं, ऑक्सीकरण की क्रियाएं अलग होती हैं। दोनों चीज में एक अंतर है। ऑक्सीकरण की क्रिया एक अलग चीज है, ऑक्सीकारक पदार्थ अलग चीज है। ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा क्रिया की जाती है। तो विशेष तौर पे हमें एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक पदार्थ किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वयं का प्रमुख रूप से अपचयन करें और सामने वाली चीज का प्रमुख रूप से क्या करें? ऑक्सीकरण करें। इस प्रकार से पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें ऑक्सीकारक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। एक बात। नंबर दूसरा डाउट श्रेया का ये था कि सर वो कार्बोनेट और प्रमुख रूप से सल्फाइड अयस्क जो हैं उनको हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित क्यों करें? तो इसलिए कर रहे हैं, वहां पे एक कारण समझिए। देखिए, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो हमारे बेटा होते हैं ना, वो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनसे प्रमुख रूप से शुद्ध धातु को प्राप्त करना बड़ा जटिल होता है, बड़ा कठिन होता है। एक आरेख आपको मैं पढ़ाऊंगा, एलिंगम आरेख। थोड़ा सा टॉपिक पे रुकिए। एलिंगम आरेख हम जब आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि गिब्स नामक वैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से क्या कहा था, तब वहां पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों हमने कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित किया, ये गिब्स ऊर्जा के ऊपर आता है। वैज्ञानिक हुए थे गिब्स, उन्होंने प्रमुख रूप से इसके बारे में बताने का कार्य किया था। तो थोड़ा सा आपको रुकना है कि जो टॉपिक्स हैं वो कोरिलेट रहते हैं, कई बार लिंक आगे की तरफ जाती है, कई बार टॉपिक जो होते हैं छोटे छोटे रूपों में रिलेट रहने का कार्य करते हैं। एक ये दूसरी चीज। तीसरे क्वेश्चन पे श्रेया ने हमसे ये पूछा था, सर निस्तापन और भर्जन के बाद जो क्रिया होगी क्या हम इसमें प्रगलन भी करेंगे? बेटा ये पूरा एक चरण ही है। सबसे पहले हम निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद भर्जन करेंगे, या निस्तापन या भर्जन में से कोई एक क्रिया करेंगे। प्रगलन हर क्रिया में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रगलन की हर क्रिया में हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो धातु के साथ जो मल उपस्थित है, जैसे मान लीजिए हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कोई सल्फाइड है उसके अंतर्गत रह गया, कोई मान लीजिए गैस रह गई, या मान लीजिए कोई अन्य पदार्थ छोटे कणों के रूप में रहने का कार्य कर गया, तो बेटा प्रगलन में क्या होता है? प्रगलन में ताप इतना अधिक होता है कि हम पूरे के पूरे पदार्थ को ही गला देते हैं। पूरा जो अयस्क हमारा सांद्रित अयस्क है उसको हमने क्या कर दिया? प्रमुख रूप से वायु की उपस्थिति में पूरा गला दिया। अब जब वो गल जाएगा तो एक चीज सोचो कि जो गैसीय पदार्थ होंगे, जैसे मान लीजिए उसमें मान लीजिए जल है, नमी है, तो नमी भाप बन के क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। कुछ अन्य गैसीय पदार्थ, कुछ अन्य धातु हैं जिनके गलनांक प्रमुख रूप से कम है, वो भी प्रमुख रूप से बड़ी तेजी से गलेंगे, वेपर्स के रूप में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे और कहां चली जाएंगी? वायुमंडल में। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से निकलने का क्या करेगी? कार्य करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो क्या करते हैं? हर निस्तापन और भर्जन क्रिया के बाद हम प्रगलन जरूर करते हैं। प्रगलन की क्रिया के बिना प्रमुख रूप से धातु के निष्कर्षण का कार्य नहीं किया जा सकता। इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है ना? अब हम प्रगलन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, परिभाषा सुन लो, बहुत इजी लिखा है, निस्तापित या भर्जित अयस्क में उचित गालक को मिलाकर। उचित गालक का मतलब समझ लो। गालक दो प्रकार के हैं, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है क्षारीय गालक। हमें ये देखना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है, उसमें जो अशुद्धि है वो किस प्रकार की है। अगर अम्लीय अशुद्धि है तो क्षारीय गालक मिला दो। अगर क्षारीय गालक आपने उसमें मिलाने का कार्य कर दिया, उदासीन हो जाएगा, धातुमल बनेगा और प्रमुख रूप से वो धातु से क्या हो जाएगी? जो पाए जाने वाली अशुद्धि वो क्या हो जाएगी? अलग। इसलिए हमें क्या वर्ड लिखा है? उचित गालक। गालक नहीं लिखा, उचित गालक। मतलब जैसी अभिक्रिया प्रमुख रूप से चलने का कार्य कर रही है उसके आधार पर हमें गालक को मिलाने का कार्य करना है। यदि अशुद्धि अम्लीय है तो क्षारीय गालक मिलाओ, अगर क्षारीय अशुद्धि है तो उसमें पाए जाने वाले अम्लीय गालक को मिलाने का क्या करेंगे? हम कार्य करेंगे, ठीक है ना? परिभाषा सुन लो, निस्तापित या भर्जित अयस्क में उचित गालक को मिलाकर उसे उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन की क्रिया के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यह अभिक्रिया बात्या भट्टी में संपन्न होती है। सारी भट्टियां पढ़ाऊंगा, परावर्तनी भट्टी भी पढ़ाऊंगा, मफल भट्टी भी पढ़ाऊंगा, सारी भट्टियों के बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा एक एक चीज, छोटी छोटी चीज कैसी है। तो याद रखना है, उचित गालक को मिलाकर उसे उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन क्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यह अभिक्रिया बात्या भट्टी में संपन्न होती है। ये नोट करने वाले पॉइंट है, विशेष तौर पर याद रखना। ये सारी चीजें हमारे नोट करने की, सब ये नोट करने वाले पॉइंट है, विशेष तौर पर रखना। बात्या भट्टी में क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रगलन की क्रिया किस भट्टी में संपन्न होती है? बात्या भट्टी में। कल आपने देखा था जैसे निस्तापन और भर्जन क्रिया किस भट्टी में संपन्न होती है? परावर्तनी भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती है? कार्य करती है। याद रखना। इस क्रिया में अयस्क गलत धातु में अपचयित हो जाता है। अब सुनो, ऑक्साइड अयस्क लिया आपने, ऑक्साइड अयस्क लिया ले लिया,
अब जो मान लीजिए कार्बोनेट एसिड को सल्फाइड एसिड था, पहले उसको हमने कहा बदल लिया ऑक्साइड एसिड में, अब ऑक्साइड की शुद्धि इसमें आराम से अलग कर लेंगे ना। ऑक्साइड एसिड को आपने लिया, रखा, रखने के बाद उसको प्रमुख रूप से क्या कर दिया, गला दिया। जो पाए जाने वाली प्रमुख रूप से ऑक्सीजन होगी वो वेपर्स के रूप में प्रमुख रूप से जल के साथ या हाइड्रोजन के साथ या किसी गालक के साथ क्रिया करेगी और वेपर्स के रूप में कहां चली जाएगी, ऊपर। ऑक्साइड अशुद्धि अलग होगी कि नहीं होगी, अब वहां पर किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, धातु की आसानी से क्या हो जाएगी, प्राप्ति। इसीलिए हम प्रमुख रूप से प्रगलन की क्रिया के अंतर्गत इस क्रिया को करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए अयस्क को गलाने का कार्य किया जाता है, याद रखना। वात्य भट्टी में संपन्न होती है इस क्रिया में, अयस्क गलित धातु से अपचयित हो जाता है, जबकि गालक अशुद्धि के साथ क्रिया करके, गालक जो आपने मिलाया, अम्लीय गालक या क्षारीय गालक, जो गालक आपने इसमें मिलाया वो अशुद्धि के साथ क्रिया करेगा और इसके निर्माण का कार्य करेगा धातुमल। देखो छोटी सी परिभाषा निकालते हैं, धातुमल की परिभाषा अगर आपसे पूछ लेती है, धातुमल किसे कहते हैं, तो प्रगलन की क्रिया के फलस्वरूप मिलाए जाने वाले वे गालक जो अशुद्धि के साथ या अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के साथ क्रिया कर उसे अलग करने का कार्य करते हैं, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को गालक कहते हैं, तथा इस प्रकार की अशुद्धि जो होती है उसे धातुमल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अपनी भाषा में बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि धातुमल हल्का होता है, तो हल्का होगा तो धातु भारी होती है, कहां चली जाएगी, नीचे। धातुमल हल्का होता है, कहां जाएगा, ऊपर। ये धातुमल ऊपर है, हमने धातुमल को छाना, निकाल कर अलग कर दिया। नीचे हमारी क्या बची है, धातु प्रमुख रूप से बचे रहने का क्या करेगी, कार्य करेगी, जिसे हम एकत्रित करके अलग करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उदाहरण देखो, हेमेटाइट अयस्क लिया हमने, लोहे का एक अयस्क है हेमेटाइट, फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें पहले कार्बन को मिलाया, कोक, कार्बन, कोयला मिला दिया, मिलाओ। ये कार्बन किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कर ली। कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण का क्या करेगा, कार्य। देखो Fe अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। आपने याद करो, ये पहले जो हमें Fe यहां से मिला होगा, या तो ये कार्बोनेट के रूप में था या सल्फाइड के रूप में, इसको आपने निस्तापन या भर्जन क्रिया के द्वारा किसमें परिवर्तित कर लिया, ऑक्साइड के रूप में कर लिया। ऑक्साइड को आपने लिया प्रगलनी क्रिया में उचित गालक मिलाया, क्या मिलाया, कोक, कार्बन मिलाया। मिलाने के बाद आपने देखा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई, अलग हो गई। किसकी प्राप्ति होगी, Fe की क्या होगी, प्राप्ति। सपोज दैट मान लो कि Fe2O3 है हमारे पास, हेमेटाइट ही है। इसी हेमेटाइट अयस्क को हमने लेने का कार्य किया, हमने इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोवाइड कर दिया। मान लो फिर भी अशुद्धि का कुछ रह गई, हेमेटाइट अयस्क के ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोवाइड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने प्रोवाइड किया। ये क्रिया मालूम कैसे हो रही है, हेमेटाइट अयस्क को लिया, पहले कोक ही मिलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलाएंगे, कोक ही मिलाएंगे। कोक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रक्रम के अंतर्गत भरी रहेगी, चैम्बर में भरी है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीमे धीमे हेमेटाइट से क्रिया करती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का क्या करेगी, कार्य। क्यों करेगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड नवजात होती है, और नवजात मतलब जो बड़ी तेजी के साथ सक्रिय अवस्था में क्या कर जाए, क्रिया। अब जो हेमेटाइट है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन की कुछ मात्रा और बची होगी ऑक्साइड की, उससे क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और प्रमुख रूप से क्या कर देगी, उड़ा देगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से उड़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, Fe। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम या तो अपने कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया निस्तापन या भर्जन की क्रिया के द्वारा। कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सिलिका ऑक्साइड को लिया, SiO2। ये प्रमुख रूप से पाया जाने वाला क्षारीय पदार्थ, ये अम्लीय गालक, क्षारीय अशुद्धि है, अम्लीय गालक। ये क्षारीय अशुद्धि के अंतर्गत प्रमुख रूप से हमें ऑक्सीजन जो है, इसको हमने प्रमुख रूप से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किया, SiO2 की क्या करा दी, क्रिया। इसके निर्माण का कार्य हो गया कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट एक पाया जाने वाला लवण है, क्या है, लवण। ये लवण है तो ये प्रमुख रूप से किसका निर्माण करेगा, धातुमल। अब जब धातुमल बन जाएगा तो कहां हल्का है, कहां जाएगा, ऊपर। जब धातुमल प्रमुख रूप से ऊपर की ओर आने का क्या करेगा, कार्य करेगा, छाने को उसको हम क्या कर लेंगे, अलग। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से धातुमल को निकाल कर अलग कर लेते हैं और धातु को हम प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से अयस्क के सांद्रण की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट विधियां निस्तापन, भर्जन और प्रगलन पूरी हो गई हैं। आगे आ जाओ, चलो भाई बढ़ो, गालक की परिभाषा में आ जाओ। सिंपल सी परिभाषा बनाई, टेक्निकल परिभाषा नहीं है, सिंपल नोट। गालक की परिभाषा पूछ लिया जाए, गालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में परिवर्तित करने का क्या करें, कार्य करें, और धातुमल के रूप में उसका क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, जिसको हम निकाल कर क्या कर दें, अलग कर दें। इस प्रकार का पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, गालक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कितने प्रकार के गालक बताए, दो प्रकार के, कौन कौन से, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक क्या है, अम्लीय गालक किसे कहते हैं, अयस्क में पाई जाने वाली यदि अशुद्धि क्षारीय है,
कौन सी अशुद्धि है? क्षारीय। तो पाए जाने वाले हम प्रमुख रूप से जिस गालक को मिलाने का कार्य करते हैं वो गालक क्या कहलाएगा? अम्लीय गालक। देख लो FeO में, फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण सभी ऑक्साइड, धातु के सभी ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th याद कर लेना। धातुओं के जितने भी ऑक्साइड कैसे होते हैं? जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। तो भैया क्षारीय अशुद्धि है। इसमें से हमें किसको प्राप्त करना है? केवल Fe। मिला दो किसको? अम्लीय गालक को। मिलाया किसको? SiO2 को। क्या बन जाएगा? फेरस सिलिकेट बनने का क्या करेगा? कार्य करेगा। ये फेरस सिलिकेट किसके रूप में प्राप्त हुआ? धातु में। अब ये फेरस सिलिकेट है ना, फेरस सिलिकेट धातु मन के रूप में क्या हो गया? प्राप्त हो गया। कहां से उठाइए टॉपिक? पीछे रिमाइंड हो जा, कॉपर पायलेट पढ़ाया था, CuFeH2। दो अयस्क हैं इसमें, दो धातु हैं, Cu और Fe। लेकिन मुख्य धातु कौन सी है? Cu। हमें जरूरत किसकी है? कॉपर पायलेट। किसका? मुख्य अयस्क है कॉपर का। तो हमें Fe की जरूरत ही नहीं है। जब Fe की जरूरत नहीं तो Fe को क्या करेंगे? हटाओ भैया, इसको कोई काम का नहीं। कैसे अलग करोगे? तो कॉपर को याद करो, पीछे वाले टॉपिक में हमने कॉपर को ऑक्साइड में बदला था, फेरस को ऑक्साइड में बदला था। ये फेरस ऑक्साइड वहीं से आया। फेरस ऑक्साइड को लिया, हमें अलग करना है, इसको निकालना है Fe को। Fe का कोई काम नहीं, कॉपर का काम है। फेरस ऑक्साइड को लिया, सिलिका ऑक्साइड के साथ मिलाया, मिला दो, फेरस सिलिकेट अलग। अब जब फेरस सिलिकेट अलग हो गया तो हमारे पास किसकी केवल क्या बचा? कॉपर का ऑक्साइड बचा। अब कॉपर का ऑक्साइड बचा तो कॉपर को गर्म कर दो। गर्म करते रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके प्रमुख रूप से CO2 के रूप में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे, निकाल देंगे, कॉपर हमारा शुद्ध प्राप्त हो गया। चलो आगे आओ, क्षारीय गालक। आ जा भैया, क्षारीय गालक पे आओ। क्षारीय गालक में आओ, लिखा है अयस्क में यदि पाई जाने वाली अशुद्धि अम्लीय है। अगर अशुद्ध में पाई जाने वाली अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कैसी है? अम्लीय है। तो कौन सा गालक मिलाओगे? क्षारीय गालक। मिला दो। क्षारीय गालक को मिलाओगे तो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि क्या हो जाएगी? दूर। इस प्रकार के पाए जाने वाले गालक को हम क्या कहते हैं? क्षारीय गालक। उदाहरण देख लो, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। धातु के जितने भी पाए जाने वाले कार्बोनेट अयस्क होते हैं, धातु के जितने भी पाए जाने वाले कार्बोनेट अयस्क होंगे वो सब के सब प्रमुख रूप से कैसे हैं? अम्लीय। कैसे हैं? अम्लीय। ठीक। अशुद्धि काय की है? अम्लीयता की। किसको मिला दो? SiO2 मिलाया। क्षारीय अशुद्धि है तो क्षारीय अशुद्धि अम्लीय अशुद्धि है, अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए हमें किसको मिलाना पड़ेगा? क्षार को। देखो, नहीं गलत हो गया, यहां पे एक चीज देखो, गलत है, बेटा रिलीज कर दो। देखो इधर आओ, धातु के जितने भी पाए जाने वाले कार्बोनेट या प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो सल्फाइड होते हैं ना, वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो उनकी प्रकृति होती है ना, वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। ठीक। धातु का कार्बोनेट है, क्षारीय अशुद्धि है। किसको मिला दोगे? प्रमुख रूप से पाए जाने वाले। आप SiO2 को मिलाने का क्या करोगे? हमने अम्लीय गालक को मिलाया, इसमें जो क्षारीय अशुद्धि है, इस क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए मिला दो। MgCO3 की क्रिया SiO2 के साथ करा दो। सिंपल, कुछ नहीं करना है। MgCO3 में से एक O यहां से निकालो, इसके साथ जोड़ दो। जोड़ दिया SiO3, SiO3 को उठा किससे जोड़ दो? Mg से। क्या बन जाएगा? MgSiO3। एक O निकल गया, कितने O बचे? 2। तो क्या निकाल दो? CO2 को यहां से मुक्त कर दो, पलायन कर गई। आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट पे, सेम कैल्शियम को एक ऑक्सीजन से उठाओ, इसमें जोड़ दो SiO2 में। क्या बन जाएगा? SiO3। कैल्शियम का सिलिकेट क्या बचा? CO2। निकाल के क्या कर दो? अलग। इस प्रकार से प्रमुख रूप से हम जो पाए जाने वाले हमारे अम्लीय गालक और क्षारीय गालक जो है, प्रगलन की क्रिया जो है वह प्रमुख रूप से समाप्त होने का क्या करती है? कार्य करती है। जो भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सारे ऑप्शन, सारे आंसर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आराम से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये अपनी भाषा में नोट्स पे लिखते जाना। जब स्कूल खुलेंगे आपदा के बाद, कभी ना कभी तो खुलेंगे, आशा तो है। जब खुलेंगे तो प्रमुख रूप से आपका ये नोटबुक हम चेक करने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। बीच बीच में आपके टेस्ट होंगे, बीच बीच में आपके टेस्ट होंगे। हो सकता है सैटरडे की जो क्लास, कल की जो क्लास है, उसमें मैं आपके सामने केवल एक टेस्ट पेपर दे दूं,
5 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बना दूं और टेस्ट पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, और हो सकता है कि आपको मंडे को वो टेस्ट पेपर सबमिट करने का कार्य कर सकें। और इस प्रकार से आपका आज का जो वीडियो है वह प्रोजेक्ट समाप्त होता है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, लिखते रहिए, नोट्स 100% बनाते रहिए। आपको आगे फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।